कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, एक वॉर जोन में गोलियां चल रही हैं और अचानक अंधेरे से कुछ मास्क्ड सोल्जर्स निकलते हैं। उनकी यूनिफॉर्म पर किसी देश का झंडा नहीं है, उनका नाम किसी आर्मी लिस्ट में नहीं है, और अगर वो मारे जाएं, तो शायद ऑफिशियली कोई माने भी नहीं कि वो वहां थे। लेकिन दुनिया के सबसे डेंजरस मिशंस अक्सर यही लोग करते हैं। इन्हें कहा जाता है मर्सनरीज, यानी किराए के सैनिक। कुछ लोग इन्हें हीरोज मानते हैं, कुछ किलर्स, और कुछ कहते हैं कि ये मॉडर्न दुनिया की सीक्रेट आर्मीज हैं जो उन मिशंस को अंजाम देती हैं जिन्हें ऑफिशियली करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये लोग होते कौन हैं? क्या गवर्नमेंट्स सीक्रेटली इन्हें हायर करती हैं? और क्यों दुनिया की सबसे डेडली ऑपरेशंस में इनका नाम सामने आता है? आज हम जानेंगे मर्सनरी फोर्सेस की वो सच्चाई जो फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कौन होते हैं मर्सनरीज। दरअसल मर्सनरीज ऐसे सोल्जर होते हैं जो किसी देश की ऑफिशियल आर्मी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये सोल्जर्स ज्यादातर पैसों के बदले लड़ते हैं। यानी इनकी लॉयल्टी कई बार कंट्री से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल क्रिमिनल्स होते हैं। असल में इनमें से कई लोग पहले स्पेशल फोर्सेस, नेवी सील्स, पारा एसएफ, सास, स्पेट्सनैज जैसी डेंजरस मिलिट्री यूनिट्स में रह चुके होते हैं। यानी ये ऑलरेडी हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं जो बाद में प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज ज्वाइन कर लेते हैं। आज के समय में इन्हें सीधे किराए के सैनिक नहीं कहा जाता। अब इनके लिए एक नया नाम इस्तेमाल होता है, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, यानी पीएमसी। ये कंपनीज गवर्नमेंट्स, बिजनेसमैन, ऑल कंपनीज या वॉर जोन्स में काम करने वाले लोगों को मिलिट्री सर्विसेज देती है। इनका काम हो सकता है प्रोटेक्शन, रेस्क्यू मिशंस, कन्वॉय सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एंटी टेरर ऑपरेशंस, डायरेक्ट कॉम्बैट। यानी टेक्निकली ये सोल्जर्स हैं, लेकिन ऑफिशियली आर्मी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कंट्रीज के पास अपनी आर्मी है तो फिर मर्सनरीज की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला रीजन सीक्रेसी। कई बार गवर्नमेंट्स कोई ऐसा मिशन करना चाहती है जिसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर मिशन फेल हो जाए तो कंट्री सिंपली कह सकती है हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं। दूसरा रीजन पॉलिटिक्स। अगर ऑफिशियल सोल्जर्स मरते हैं तो पब्लिक प्रेशर बढ़ता है, लेकिन मर्सनरीज ऑफिशियली आर्मी का हिस्सा नहीं होते। इनके बारे में कोई पब्लिकली नहीं जानता, इसलिए गवर्नमेंट्स कई बार कंट्रोवर्सी अवॉइड करती है। और तीसरा रीजन एक्सपीरियंस। कई मर्सनरीज इतने डेंजरस ट्रेन होते हैं कि नॉर्मल सोल्जर्स भी उनके सामने कम एक्सपीरियंस लग सकते हैं। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे फेमस मर्सनरी फोर्स की। पहली वैगनर ग्रुप। यह रशियन लिंक्ड प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम दुनिया ने सबसे ज्यादा सीरिया और यूक्रेन वॉर के दौरान सुना गया। कहा जाता है कि इनके फाइटर्स बेहद ब्रूटल अर्बन वॉरफेयर ट्रेनिंग लेते थे। इनका काम था एनिमी सिटीज कैप्चर करना, डेंजरस असॉल्ट्स, कवर्ड मिशंस और फ्रंटलाइन कॉम्बैट। यूक्रेन के बखमुत बैटल में वैगनर फाइटर्स का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां लड़ाई इतनी ब्रूटल थी कि कई सोल्जर्स लगातार आर्टिलरी फायर और स्नाइपर अटैक्स के बीच लड़ रहे थे। वैगनर फाइटर्स को कई लोग गोस्ट सोल्जर्स भी कहते थे, क्योंकि ऑफिशियली हर चीज क्लियर नहीं होती थी, लेकिन फिर भी बैटलफील्ड में उनका डर बहुत था। अब बात करते हैं अमेरिका की फेमस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ब्लैक वाटर, जिसे बाद में एकेडमी नाम दिया गया। इराक वॉर के दौरान ब्लैक वाटर कॉन्ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल डिप्लोमैट्स प्रोटेक्शन, कन्वॉय सिक्योरिटी और डेंजरस सिटी ऑपरेशंस के लिए किया गया। इनके सोल्जर्स अक्सर हेविली आर्म्ड एसयूवीज में चलते थे, लेकिन फल्लुजा इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया का ध्यान इन पर गया। 31 मार्च 2004 इराक के फल्लुजा सिटी में 4 ब्लैक वाटर कॉन्ट्रैक्टर्स एक कॉन्वॉय मिशन पर निकले थे, लेकिन शहर के अंदर इंसर्जेंट्स ने उन पर अचानक घात लगाकर हमला कर दिया। चारों तरफ से AK-47 और RPG रॉकेट से फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में उनकी एसयूवीज गोलियों और धमाकों से तबाह हो गई। चारों कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए और बाद में गुस्साई भीड़ ने उनके बॉडीज को सड़कों पर घसीटकर ब्रिज पर लटका दिया।
जब ये तस्वीरें दुनिया भर में फैली तो अमेरिका ने फल्लुजा में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद पूरा शहर एक डेंजरस वॉर जोन बन गया। उस इंसिडेंट ने दिखाया कि मॉडर्न वॉर्स में मर्सनरीज कितने डीपली इन्वॉल्व हो चुके थे। मर्सनरीज का सबसे डेंजरस इस्तेमाल अफ्रीका के कई सिविल वॉर्स में भी हुआ। 90 और 2000 के दशक के दौरान लाइबेरिया, सिरा लियोन और कॉन्गो जैसे देशों में सिविल वॉर्स के बीच कई आर्म ग्रुप्स ने मर्सनरी सोल्जर्स हायर किए। इनका काम सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं था, बल्कि डायमंड माइंस पर कब्जा बनाए रखना, ऑल फील्ड्स की सिक्योरिटी, रिबेल ग्रुप्स को खत्म करना और कई बार गवर्नमेंट्स को बचाना भी था। घने जंगलों के बीच ग्यूरिला वॉरफेयर चलता था। अचानक एम्बुश, हॉस्टेज किडनैपिंग्स और ब्रूटल अटैक्स वहां आम बात थे। कई मर्सनरीज एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स थे जो हेलीकॉप्टर्स, हेवी वेपन्स और एडवांस्ड कॉम्बैट टैक्टिक्स के साथ ऑपरेशंस करते थे। लेकिन इन वॉर्स की सबसे डरावनी बात यह थी कि कई मिशंस इतने सीक्रेट थे कि आज भी ऑफिशियली पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। लेकिन मर्सनरीज सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ते। सोमालिया के आसपास जब पायरेट्स शिप्स हाईजैक करने लगे, तब कई प्राइवेट सिक्योरिटी टीम्स को शिप्स प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया गया। ये आर्म गार्ड्स समुद्र के बीच लाइव वेपन्स लेकर चलते थे। अगर पायरेट्स अटैक करते तो सीधा गनफाइट शुरू हो जाता। लेकिन मर्सनरीज की दुनिया सिर्फ एक्शन और हेरोइज्म नहीं है। इस दुनिया का एक डार्क साइड भी है, क्योंकि कई बार ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इलीगल किलिंग्स, टॉर्चर और वॉर क्राइम्स जैसे आरोप भी इन ग्रुप्स पर लगे हैं। और सबसे डेंजरस बात, कई बार ये सोल्जर्स ऑफिशियली किसी लॉ के अंडर क्लियरली अकाउंटेबल नहीं होते। तो अब सवाल ये है, क्या मर्सनरीज मॉडर्न दुनिया की जरूरत है, या फिर ये ऐसे शैडो सोल्जर्स हैं जो वॉर्स को और डेंजरस बना रहे हैं? क्योंकि कई बार दुनिया में ऐसे हालात बन जाते हैं जहां रूल्स, डिप्लोमेसी और ऑफिशियल सिस्टम्स खुलकर काम नहीं कर पाते। कुछ मिशंस इतने सेंसिटिव होते हैं कि गवर्नमेंट्स उन्हें ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन खतरा इतना बड़ा होता है कि एक्शन लेना भी जरूरी बन जाता है। और शायद वहीं से शुरू होती है मर्सनरीज की दुनिया। ऐसे सोल्जर्स जो ऑफिशियल लॉज और पॉलिटिक्स से दूर रहकर सिर्फ मिशन पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट्स इन्हें सीक्रेटली यूज करती है, दूसरी तरफ ऑफिशियली इनसे दूरी भी बनाकर रखती है। लेकिन एक बात तय है, दुनिया की कई डेंजरस वॉर्स और सीक्रेट ऑपरेशंस के पीछे ऐसे शैडो सोल्जर्स जरूर होते हैं जिनका नाम इतिहास में शायद कभी ऑफिशियली लिखा ही नहीं जाता। अगर आपको मिलिट्री मिस्ट्रीज, सीक्रेट ऑपरेशंस और रियल वॉर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और बताइए, क्या आप ऐसी और सीक्रेट मिलिट्री फोर्सेस पर वीडियोस देखना चाहेंगे? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचती रहें। अब जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।